हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट थर्ड को, जिससे स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एक वो था कि कि कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है तो वो एसिड होगा। एसिड इज सब्सटेंस डेट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ऑफ ए हाइड्रोजन आयन। एच प्लस आयन को जो भी डोनेट करता है वो एसिड होगा, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा। चलो सबसे पहले यह चेक करते हैं NH3 की वाली जो ये थ्योरी थी वो बेस प्रूव करती है कि नहीं। इनकी थ्योरी NH3 को बेस प्रूव करती है कि नहीं। जैसे कि NH3 एक्वस है, इसमें हम लोग जब H2O करेंगे तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, यानी कि एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये NH4 प्लस एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? एच प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्टिंग एच प्लस आयन। अगर एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होता है? बेस होता है। इसका मतलब क्या? ये बेस है। हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। जैसा जैसा कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। कॉन्जुगेट का मतलब भी बेसिकली होता है पेयर। आप देखोगे हर एसिड के साथ उसका जोड़ीदार होता है बेस, और हर बेस के साथ उसका जोड़ीदार होता है एसिड। दोनों के बीच में सिर्फ एच प्लस का फर्क होता है, एच प्लस का प्रोटॉन का फर्क होता है। समझ आया? नहीं आया? अभी आएगा। जैसे कि अगर हम लोग NH3 की बात करें तो ये क्या है? बेस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे NH4 प्लस ले तो इसने क्या किया? एक H प्लस एक्सेप्ट किया इसने। तो H प्लस एक्सेप्ट करने पे अगर हम लोग NH4 प्लस पे फोकस करें तो इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस आ गया है। तो जो इसने अभी अभी एक्सेप्ट किया था, तो ज़रूरी पड़ने पे वो इसे H प्लस को दे भी सकता है, डोनेट कर सकता है। यानी NH4 प्लस ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस रिलीज कर सकता है। यानी NH4 प्लस क्या है? रिलीज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जो डोनेट कर सकता है वो एसिड होता है। इसका मतलब क्या है? ये एक एसिड है। तो हम लोग बात करें तो NH3 और NH4 प्लस क्या है? एक एसिड बेस पेयर है, और इस तरह के एसिड बेस पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। हम लोग अगर और बात करें कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर के बारे में, तो अगर हमारा एसिड अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा। सिमिलरली अगर हमारा एसिड वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग बेस होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मान लो आपके घर में एक गेस्ट आए और उन्होंने आपको एक गिफ्ट दिया, पर आपको वो गिफ्ट कुछ खास पसंद नहीं है, मे भी वो आपके काम का नहीं था, बट गेस्ट ने दिया है तो अनविलिंगली आपने उस गिफ्ट को ले लिया। ठीक है। तो अब मान लो बाद में जाकर आपको कभी कभी उस गिफ्ट को किसी और को देना पड़े, तो आप देना चाहोगे? बिल्कुल देना चाहोगे। आपने तो इतने मन से भी नहीं लिया था और वो आपके काम का भी नहीं था, तो आप उस चीज़ों को आराम से देना चाहोगे जो आपको आसानी से दी है। तो आप उस चीज़ को देने के लिए ना बहुत ही आसानी से दे दोगे। तो एक छोटा सा कहानी से इस कहानी में क्या हो रहा है? जो सामान लेने का मन कम होता है वो देने का मन ज़्यादा होता है, राइट? अगर वो सामान अगर सिमिलरली अगर वो सामान हम लोग को लेने का मन ज़्यादा होगा तो उस सामान को देने का मन बहुत कम होगा। अगर आपको वो सामान पसंद आता जो गेस्ट ने आपको दिया है, वो आप कभी देते ही नहीं। बोलते नहीं भाई, मुझे तो ये सामान पसंद आ गया, मैं इसे अपने पास रखूँगा। अब हम लोग वापस आते हैं हमारे अपने एसिड बेस में। तो NH3 क्या था? जो एक वीक बेस था। हम लोग इसे वीक बेस कहते हैं। वीक बेस का मतलब कोई सा भी बेस हो वो H प्लस लेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई भी बेस हो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। अगर उसको H प्लस लेने का मन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्ट्रांग बेस है। और अगर उसको H प्लस लेने का मन कम है तो वो वीक बेस है। पर यहाँ NH3 ये तो एक वीक बेस है ना, तो इसको H प्लस लेने का मन बहुत कम है। लेकिन जब लोगों ने इसे ज़बरदस्ती किया कि नहीं यार तू ले ही ले, H प्लस ले ले, तो अब क्या कर सकता था? अब लोगों ने ज़बरदस्ती उसको H प्लस दे दिया, बेचारे ने ले लिया H प्लस। यहाँ पे NH3 तो H प्लस ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? जैसा ही बेचारे ने H प्लस ले लिया वो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। NH4 प्लस
इसने H प्लस तो ले लिया पर मन से नहीं लिया, बेमन से लिया। तो इसके मन में था कि यार कहीं मौका मिले और मैं H प्लस कहीं डोनेट कर दूं। ठीक उसी तरह एसिड और सभी H प्लस देते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस देते हैं, जिसको देने का मन बहुत ज़्यादा होता है वो स्ट्रांग एसिड होता है, और जिनको कम होता है वो वीक एसिड होता है। तो NH4 प्लस जो है वो H प्लस देने का बहुत ज़्यादा मन है। NH4 प्लस है, इसको लेने का मन नहीं था पर ये ज़बरदस्ती दिया गया H प्लस और ये NH4 प्लस बन गया। तो इसको अब इसको NH4 प्लस को H प्लस तो बहुत आराम से मिल गया था, इसे नहीं चाहिए था, इसलिए स्ट्रांग एसिड है। तो NH4 प्लस क्या है? एक स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड अभी हमने देखा था, अगर हमारा एसिड स्ट्रांग एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वीक बेस होता है, जैसा कि यहाँ पे है। चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। इसमें तो हम लोग को बताना है कंजुगेट एसिड और बेस के बारे में। जैसे कि HNO2, ये क्या है, एसिड है या बेस है? ऑब्वियसली एसिड है। अब एसिड है ये कैसे मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये H प्लस दे सकता है, इसके पास H है, ये H प्लस डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एसिड है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H प्लस दे सकता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा NO2 माइनस। इसने दे दिया तो NO2 माइनस हो गया। जब इसने H प्लस हटा दिया तो क्या बच जाएगा? H प्लस हटा दिया, डोनेट कर दिया तो क्या बचेगा? क्या? NO2 माइनस। सिमिलरली इसमें एसिड कौन सा है? ऐसे HNO2 एसिड था, CN नहीं, ये नहीं है, ये HClO4 है ना, इसकी बात करते हैं। इसने भी H प्लस मान लीजिए डोनेट कर दिया, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये भी एसिड है। इसने HClO4 को H को डोनेट कर दिया तो ये हो जाएगा ClO4 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो होगा ClO4 माइनस। उसी तरह बाकी अब तो सारे बेस ही लग रहे हैं। अब CN की बात करें तो ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये CN है क्या? बेस है। तो वो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएगा? H प्लस को लेकर, ये H प्लस लेगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। जैसे कि H प्लस लेगा तो HCN बन जाएगा। ये इसका जो माइनस था वो H प्लस में मिलके बस HCN बनेगा। सिमिलरली F माइनस, ये भी बेस है, F माइनस है, ये भी H प्लस लेगा तो ये बन जाएगा HF, इसका माइनस खत्म हो जाएगा। फिर OH की बात करें तो OH हो गया, ये भी H प्लस ले लेगा तो ये बन जाएगा H2O। H2O की एक खास बात है, ये है ना, एसिड को, ये एसिड की तरह भी एसिड में भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करता है। इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। और CO2 माइनस की क्या आ गया, CO3 माइनस की बात करें तो ये भी बेस है। तो यहाँ पे पहले CO3 माइनस भी बेस है, तो फिर इसमें भी हम लोग को H ऐड करेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो होगा HCO3 माइनस। ये 2 माइनस था, एक H ऐड होने से इसका एक माइनस बचा। H2 माइनस भी बेस है। अगर इसकी कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो ये हो जाएगा HS माइनस। ये 2 माइनस था, इसका कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा HS माइनस। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉन्जुगेट एसिड्स, सॉरी ये एसिड हो जाएंगे, ये बेस थे तो इसे कॉन्जुगेट एसिड हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं वाटर। जैसा मैंने अभी कहा था, वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। वाटर एक्ट्स एज ए एसिड बिकॉज इट कैन डोनेट H प्लस, एंड वाटर एक्ट एज ए बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H प्लस। H प्लस लेने के भी कैपेबल है और H प्लस देने के भी कैपेबल है। जब वाटर एसिड के साथ रहता है तो बेस बन जाता है और जब बेस के साथ रहता है तो एसिड बन जाता है। जैसे NH3 की बात करें तो वाटर जब NH3 के साथ रहता है तो NH3 बेस है तो वाटर एसिड की तरह बिहेव करता है। ऐसे ये बेस है NH3 तो जिसके रिएक्ट ये वाटर के साथ करेगा तो वाटर एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और वाटर यही जब HCl के साथ रहता है तो HCl क्योंकि एसिड है तो वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह काम करता है। अब आए लुईस भैया, लुईस एसिड्स एंड बेस। जो ब्रोंस्टेन लॉरी का जो थ्योरी था ना, उसमें एक इशू आ गया था कि जो कुछ भी था वहाँ प्रोटोन के टर्म में डिफाइन किया जा रहा था कि भाई जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस। बट ऐसा
देखा गया कि कुछ सब्सटेंस भी जिसमें H प्लस है ही नहीं बट स्टिल वो एसिड्स है। जैसे कि हम लोग बात करें BF3 की, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुइस बेस आर ऑलमोस्ट सेम बट इन लुइस कॉन्सेप्ट मैनी एसिड डू नॉट हैव ए प्रोटोन। बहुत सारे एसिड में प्रोटोन नहीं है फिर भी वो एसिड है। एग्जाम्पल BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जी। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका जो सेंट्रल एटम है बोरोन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, राइट। डेफिशिएंट है तो लेना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम कैसे बताएं कि ये BF3 एक एसिड है, कैसे बताएं कि ये BF3 एसिड है? इसलिए आए लुइस। अब लुइस की थ्योरी को देखते हैं। तो लुइस चचा ने कहा कि एन एसिड इज ए स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, और कोई भी स्पीसीज जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो होगा बेस। तो इसी थ्योरी की वजह से BF3 को लुइस एसिड भी कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुइस एसिड्स एंड लुइस बेस एंड सो हाउ दिस एक्ट्स एज लुइस एसिड बेस। तो सबसे पहले देखिए OH माइनस की। तो OH माइनस, इसमें OH माइनस है यहाँ पे, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो क्या होता है? वो बेस होता है। अभी हमने देखा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन है मतलब ये डोनेट कर सकता है, मतलब क्या, ये बेस है। उसी तरह F माइनस, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है, मतलब ये बेस है। अब H प्लस, इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता बट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। H प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये एसिड है, बेस नहीं है, एसिड। अब BCl3 की बात करें तो बोरोन ट्राइक्लोराइड। स्ट्रक्चर बनाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 हो गए। अब क्लोरीन, क्लोरीन 3 है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। चार, 5, 6, 7। अब ये क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया बट ये जो सेंट्रल एटम है बोरोन, उसका ऑक्टेट नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरोन। इसके पास कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, राइट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो इट बिहेव लाइक एसिड। ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, डेफिशिएंट है, इसके पास भी नहीं था, ये एक्सेप्ट कर सकता था, तो ये एसिड, ये भी कर सकता है, तो ये क्या है? ये भी एक एसिड है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारा बहुत सारा टॉपिक है अभी, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच स्केल के बारे में भी है, और आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड सो ऑन, और बहुत सारा है जो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।